प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ की न है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीन है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीन है। बलि जय हो श्री रसिकाचारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक श्री स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे भरे स्वामी जी महाराज की रस रीति के रसिक आनंद जनन के काजे श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 74 पदन के कछु भाव निवेदित किए गए। आज स्वामी जी महाराज की ही केलीमाल जी की रचना के 75वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद प्रत्येक पद अत्यंत गूढ़ता से भरे हुए हैं। अक्षर या प्रकार के हैं कि पढ़ के सुन के सहज में ही मन स्थिर नहीं रह पावेगो। जैसा और सबन को मन रहे है वैसो ही मन स्वाभाविक है जाएगो। तभी तो श्री बिहारी दास जी एक लाइन में अपने में कह रहे सवैया के में कि कोई कोई बिरला एक कोट में, भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी, तिन में रसिक अनन्य धन्य धन, तिन के यह रस रीत आगाधी। या अगाध रस रीति में मन को लग जानो, मन स्थिर है जानो, एक रस पे टिक के ही जीवन जीनो,
मेरी विचारधारा तो ये रही आवे है भैया कि सती तो अपने पति के संग जर के और भैया एक ही बार में और अपनों ये मान ले कि भैया ये बहुत बड़ी सती है। पर स्वामी जी की रस रीति तो करोड़ों करोड़ों सतीन के भी भावनते बहुत आगे की है। क्योंकि जब तक ये स्वामी जी की रस रीति के रसिक अनन्य धरा धाम पे विराजे हैं, तब तक एक रस रीति में रह के ही इन्हें और जीवन जीना पड़े है। और ये बात जीवन में जी के इतनो आनंद को अनुभव करे हैं जहाँ में कोई दो राय भी नहीं है। वरना यहाँ जगत के लोगों को भी तो आनो जानो कहनो सुनो ज़्यादा नहीं तो थोड़ो तो रह ही आवे है। और वास्तव में मन स्थिर रह जानो, मन को विचलितता की तरफ ना जानो, ये बहुत बड़ी स्वामी जी की कृपा के बिगर असंभव है। क्योंकि यहाँ तो छोटी मोटी बातों को सुन के और रसन की तरफ ध्यान दे के मन विचलित हो जाना स्वाभाविक है। सर्वप्रथम तो स्वामी जी की शरण लेना ही बहुत कठिन है। क्योंकि स्वामी जी की शरण में तो सबको आना बहुत कठिन है। और यदि शरण मिल भी जाए तो ऐसे गुरु की शरण नहीं मिले जो हमें या रस माधुरी ते आट दें, छकाए दें, या स्वामी जी की रस रीति में मन को रंगाए दें। ऐसे लोगों की शरण नहीं मिले। क्योंकि ऐसे लोग श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि मिले न मरमी जुगल ढूंढ बल्लभ दुख खेवत। जिनने वास्तव में ये रस खोज लियो है वे तो भैया ढूंढते नहीं मिले। मिले न मरमी, या रस के धर्मी और मर्मी नहीं मिले। मिले न मर्मी जुगल ढूंढ बल्लभ दुख खेवत। पार पहुँचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। जो अपने हृदय रूपी कुंज में कुंज बिहारी को लाड़ लड़ा रहे हैं, इन झीनी रस की गासनते जिनके मन सूरज गए हैं, ऐसे तो भैया ढूंढते नहीं मिले हैं। और उन्हीं गुरु की हमें आवश्यकता है। जहाँ तक मिले तो ऐसे ही गुरु मिले। ऐसे गुरु कहाँ मिले? ऐसे गुरु तो केवल स्वामी हरदास जी हैं। जैसे गुरु कहिए सही तैसे श्री हरिदास। जिनके सन्मुख होती ही दे तु महल में वास। तो ये रस रीति के गुरु बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोलो। या को कहा भाव है उन्हें जीवन में धर्मी नहीं मिलो। स्वामी जी महाराज के 12 शिष्य रहे और वो भी स्वामी हरदास जी के खुद के शिष्य रहे। ललित किशोरी दास जी को कोई मर्मी और धर्मी नहीं मिलो। वे कह रहे हैं गुप्त रीत हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझो। बोले स्वामी जी की जो गुप्त रीत है, गुप्त गांस है, गुप्त रहस्य है, इन शब्दन के जो गूढ़ भाव हैं उनको समझावे वालों तो कोई बिरलो ही करोड़ों में एक मिले भैया। वैसे इनकी भीड़ है। तो गुप्त रीत स्वामी जी की तो गुप्त रीति है। हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझो।
कोई होगा हमारी नज़र में नहीं आया होगा। पूछ बिहारिन दास को, फिर मैंने तो बिहारिन दासी से ही पूछी कि स्वामी जी तुम ही बताओ। जिन समझायो मुझ, श्री भगवत रसिक जी को ये रस रीति स्वामी ने प्रकट है के स्वयं पढ़ाई है। जिनके नाम, जिनके हृदय भजन निज नाम, तिनको आप श्याम श्री श्यामा। ढिंग बैठाय पढ़ावत प्रेम, या महाप्रेम की पाठशाला के अध्यापक केवल स्वामी जी हैं और भैया या प्रिया जी हैं, जिनको कृपा करें श्री श्यामा। सब या महाप्रेम की पाठशाला में नहीं पढ़ सके, और ये महाप्रेम की पाठशाला तो भैया बड़ी नियमावली को लिए भय है कि यहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम में ही आपको भरोसा विश्वास करना पड़ेगा और दृढ़ता रखनी पड़ेगी, तभी जाके भैया या पाठशाला के आप विद्यार्थी बन पाओगे। तो इतनी गूढ़ता से अटो भयो स्वामी हरदास जी महाराज को ये रस देश है। अब इनकी गासन को कोई खोले, ललित किशोरी दास जी महाराज 54 गुरु भाई है, और 54 गुरु भाई सब ब्रजरस के ही उपासक है गए हैं। और जब उनकी समझ में ये आई कि भाई ललित किशोरी दास जी की कृपा से ही अब हमें ये जो गूढ़ वस्तु है प्राप्त हो सके, तो वे सब ललित किशोरी दास जी के चरणन में आए के बैठो करते हैं, और चरणन में बैठ के और ललित किशोरी दास जी ने स्वामी जी महाराज की रस रीति की झीनी गांस बिना ऐसी समझाई है कि उनके हृदय से बेरिया और बम्बूर के पेड़ मानो निकास के उखाड़ के दूर कर दिए। भैया जितने भी आराधना करे हैं, भगवत आराधना, रसिक लोग अपने अपने इष्ट की, अपने अपने आराध्य की, सभी अपने अपने हिसाब से आराधना करे हैं। ये जितनी भी बातें समझाई जा रही हैं, ये केवल स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले इनके कार्य हैं, और सबके कार्य नहीं है भैया। क्योंकि बार बार प्रणाम है काहू निंदा नाय, हरि परिपूर्ण भक्त सब सवै भक्त हरि मान। हरि संबंधी भाव जो कोई जय सो कर, रसिक शिरोमणि राव सब विधि पोषे सबन को। किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया जो कोई जैसे भावते भजे, पर मैं तो केवल एक ही भावते भजूं कि वह मार्ग कित हो गयो जे चल गयो हरिदास। श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। जा मार्ग मेरो गुरु गयो वही मार्ग हो जाऊं, और जिते मार्ग मिले तिते न हो पतियाऊं। मार्ग मतलब आप जाते रास्ता कहो, और जितने भी रस कहो, ना तो कोई रस को सुनेंगे ना समझेंगे भाई। और रसन को सुन के ही तो मन विचलित होवे, तभी तो वह रस पे चलवे की, वह मार्ग पे चलवे की मन में आवे। तो हम तो भैया यही रस सुनेंगे और यही रस प्राप्त करवे के काजे, चाहे कितने भी जुग निकल जाए हमारे, या कोई ये भाव है। तो आज जा पद के भाव को भैया वर्णन करके सुनावे की चेष्टा करी जा रही है। वो पद अत्यंत ही विचित्रता से भरा हुआ पद है। वैसे तो ये विचित्र ही स्वामी जी महाराज की रचना है, और विचित्र ही ये श्री बिहारी जी महाराज हैं, और विचित्र ही ये प्रिया जी हैं, और विचित्र ही ये ललिता हरिदासी है। ललिता हरिदासी कैसे विचित्र है महाराज? ये इनके न्यायाधीश है, और ये जैसे कोई धमकाए के केवे, ऐसे ये ललिता हरिदासी ही इन दोनों को भली प्रकार से धमकावो भी जाने हैं।
क्यों बेर कही मानत न मान गही, मानेगी नहीं घूनरी। ये सब कहा है, ये धमकावो नहीं है तो का है। करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बदा, तज रोष दोष लगाई वो तज मोद में मंगल सदा। अपराध बिन अपराध धर वो सीख तो ये किन दई। ये ऐसे कह देनो तो ये बड़ी ही विचित्र है ये ललिता हरिदासी, और ये बड़े ही विचित्र श्री बिहारी जी महाराज हैं। कैसे विचित्र है ये, इनकी विचित्रताई अभी तक गई नहीं है। लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई, जाबक के मिस पाए परत हो करन चरत चहत अपन मन भाई। चल छलबल भरे साधु जैसे दिखो। तभी तो स्वामिनी प्रीतम के अंक में गसी भई हैं, समाई भई हैं, और फिर भी विचित्र बिहारी बंदे बाऊ सो कसतरी। प्राणन सो प्राण सीर बाटत होत अधीर, एक ही सुर एक ही श्वास विश्वास में हंसती। प्रिया जी ने तो नाम धरो है इनको विचित्र बिहारी, और श्री विचित्र बिहारिन ये जो नाम है ये ललिता हरिदासी और प्रीतम दोनों मिलकर धर रहे हैं। हे स्वामिनी तुम्हारा बड़ा विचित्र स्वभाव है। आप छिन में रस बेरस कर डारत कोप करे कर बाब। ऐसा विचित्र स्वभाव है कि यह स्वभाव को आप अभी तक नहीं समझ पाई और स्वभाव आपने छोड़ो नहीं है। तो जैसे नाम प्रिया जी के हैं वैसे ही बिहारी जी के हैं भैया, वैसे ही या ललिता हरिदासी के हैं। या रस को भी अपने हृदय में तोल कर देखो, ये कैसी तो सखी है, खाली या को नाम सखी है। जब स्वामी हरदास जी महाराज के उत्सव में हम लोग बधाई के रूप में पदन को गामे हैं, तो ललिता जी की बधाई हरिदासी की बधाई में ये हो गामे कि कुंज बिहारिन अप बपु धार्यो। स्वयं प्रिया जी ने ही तो ललिता जी को स्वरूप धारण किया है। कुंज बिहारिन अप बपु धार्यो, छिन छिन प्रीत नवीनी, ललित रस भीनी, प्यारी जो रूप नवीनी। स्वयं प्रिया जी ने ललिता जी को स्वरूप धारण किया है भैया, और स्वयं श्री बिहारी जी महाराज ने ही ये ललिता हरिदासी को स्वरूप धारण किया है। बिहारी दास के भेद नहीं, हरिदास के धो मेरे आप बिहारी। अब आप बताओ ये तीनों एक हैं कि नहीं। नित्य नवीन धरे तन तीन। तभी तो फैसलो कर दिया बिहारी दास जी ने कि भैया मैं तो केवल स्वामी जी को गा लूँ, अपने आप सब है जाए वो। इनके गुणन गाऊं तो उनके मनन भाऊं। एक ही श्वास है, एक ही स्वर है, एक ही स्वरूप है, एक ही विचार है, और एक ही आहार है। श्री नवल सखी जी महाराज के एक पद में आप वर्णन कर रहे हैं कि एक ही सिंगार तन, एक प्राण एक मन, एक ही स्वरूप का पे परत बखानी है। नवलो निहार दो पट तर को न को, बिहारिन दास नाय बिहारिन रानी है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं कि माई धामीन को धामी धाम, धाम श्री वृंदावन है। कैसो वृंदावन है कि जहाँ प्रिया लाल रंग भरे, जहाँ श्री धाम वृंदावन में ये प्रिया प्रीतम सूरत रंग ते भरे भये।
अहरनिश अनंत जुग अनंत काल ते और भैया मगन रैया में है। राजें सदाई जहां एक जिए एक प्राण एक तन मन है। जिनके एक तो जिए हैं ऐसी जी होत जो जिए सो जो मिले। एक जिए एक प्राण, इन तीनों के एक ही प्राण है और तीनों को एक ही जिए है। एक जिए एक प्राण एक तन मन है। ये भैया इन तीनों के एक ही तन है। चाहे आप या हरिदासी को देख लो, चाहे प्रिया जी को देख लो, चाहे लाल जी को देख लो। यह बात को समझनो स्वामी जी की कृपा से ही संभव है भैया। ये सखी नहीं है, ये इनकी प्राणेश्वरी है। ये गौर श्याम की प्राणाधार है। ये तो आओ भैया बप्पत की ओर चलें। भाव में तो न जाने कहाँ तक और पहुँचना होए। आज के पद में आप कह रहे हैं कि डोल झूलत बिहारी बिहारिन पहुप वृष्टि होती। अब यहाँ समझना यह है कि डोल काय को है भैया। ये डोल श्री ललित किशोरीदास जी के सूत्रंत समझ लो। ललित किशोरीदास जी को श्री बिहारी दास जी ने समझाया है कि अद्भुत रस हरिदास को होरी डोल हिंडोल सेज भाव निस दिन दो मनमथ करत किलोल। ये होरी में डोल में हिंडोला में सब में भैया केवल एक बिहारी बिहार भरा हुआ है। यह बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी स्वामी जी की रस गासन को समझ पाओगे। तो ये डोल काय को है, ये सूरती रस को डोल है। ये तो डोल झूलत अर्थात ये सूरती सुख में झूल रहे हैं। बिहारी बिहारी न पहुप वृष्टि होती। ये पहुप स्वरूपा ये प्रिया जी हैं। वृष्टि माने वर्षा, काय की वर्षा? आज तो भैया कृपा की वर्षा, उदारता की वर्षा। आओ लाल ऐसे मद पीजे, अर्थात स्वामी ने आज ऐसी कृपा की वर्षा करी है कि प्रीतम की आज छूट कर दी है। पहुप वृष्टि होत। पहुप माने प्रिया जी ने, वृष्टि माने सुख की वर्षा। बिहारी ने रंग संवाई, बिहारी उमग उरलाई। भई रस रीत मन भाई, मनुद रंग ने पाई। तो पहुप वृष्टि हो तो आज तो स्वामी ने कृपा की वर्षा कर रखी है और प्रीतम को महाराज आज मन भाई करवे की छूट कर दी है। यदि प्रमाणन को देके भैया इन सब चीज़ों को वर्णन करूं तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि सब में घूम के वही है। स्वामी जी की कृपा से धीरे 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 सब पदन में और स्वामी जी महाराज ने यही रस भरो है। और जैसे स्वामी जी कहल बामेंगे फिर आगे और विस्तार भी है सके है। फिर आप कह रहे हैं कि सुरपुर पुर 2 बार पुर है और बड़ो ही विचित्रता से ये अक्षरन की या में रचना रची गई है। सुरपुर पुर गंधर्व और पुर। लोग तो दरवाजे पे ही, सदन के दरवाजे पे ही तो मूड़ फोड़ फोड़ के रह गए। रसिक नरेश स्वामी रस की ये महान निधि, इनकी रस शैली न्यारी।
स्वामी जी महाराज की वर्णन करवे की रस की शैली भैया बिल्कुल अलग है। बलि वर्णन विराट पे साचो नहीं ना तो नहीं साच। स्वामी जी तो तुमने सच्चो नातो तो जोड़ो ना तो नहीं साच। ही मंदिर समावे कैसे व्यर्थ मूड़ फोड़े जन शब्द के कपाट पर। जो स्वामी जी महाराज की रस रीति को समझने के काजे आए हैं वो सर्व शब्द के दरवाजे पर मूड़ फोड़ रहे हैं कि भैया या को ये अर्थ ना है, ये अर्थ है। यही को भगवत रसिक जी महाराज कह रहे कि भगवत रसिक अनन्य लखें भावुक रस मोटा। जो आज अनन्य बने घूम रहे हैं, भावुक बने डोल रहे हैं, वे भैया वो मोटे रस की तरफ ही उनको ध्यान तुरंत चलो जाए है। और ये अत्यंत ही गहन चिमटी चिमटा जो नौमे की फांस, जैसे नौ में लगी वही फांस भैया रोटी सेक में बारे चिमटाते नहीं कर सके, बाकू तो कोई महीन चिमटी चाहिए। दंपति मद सुख छिन छिन सुखी अप सुख गंध न लेस। किशोरदास या भाव को अति सूक्ष्म रस देश। स्वामी जी महाराज को जो रस देश है ये अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म रस देश के श्री हरिदास नरेश। और वह रस देश के केवल स्वामी जी महाराज जी राजा हैं। सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। वहाँ के सर्वोपरि और गुरुन के गुरु ये रसिक राज स्वामी जी महाराज हैं। सबको फैसलो है भैया, सबको फैसलो है। या रस को देवे कि यदि कोई तुम ते यहाँ कहे ना कि हम आपको ये रस दे देंगे तो आप बिल्कुल बाबे भरोसा करिए ही मत ही ना। क्योंकि ऐसा लिखो है कि या रस के दाता श्री स्वामी रसिक अनन्य शिरोमणि नाम। कूची नित्य बिहार के हरिदासी के हाथ। जो उनके हाथ में कूची है, तारी है, रस है, तो ये कैसे दे देंगे? तो जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम दे देंगे, हमारी आज्ञा को पालन करो। मैं भैया काऊ की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको प्रमाण सहित बता रहा हूं। तो यहां जैसे रोटी सेक में बारे चिमटाते नौ की फांस नहीं कर सके, ऐसे भैया ये मोटे भावंत स्वामी जी की रस घास नहीं मिल सके है। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारीदास रस आचयो सावधान गही गैलो। बोले भैया मैंने बड़ी सावधानी बरती है, छिन छिन में सावधानी बरती है, नेक में हुआ सावधानी बरतूं तो सब काम खराब। मैं स्वामी जी की रस रीति पे, स्वामी जी की रस गैल पे भैया मैंने बड़ी सावधानी बरती है। और बिन सत्संग बिगुची हैं। आपको मैं एक उपाय बता दे रहा हूँ। बिहारीदास जी कह रहे हैं अपने संग सजाती सौ मिली, जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। रसिक नंदपति को संग समझ गए, जो चाहे गुरु संधि को तो सोध सजाती संग। या यूँ कहो जो न सजाती संग मिले, तो ये रस साधन कियो न जाए भैया। बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने रस सजातीन को ही, अर्थात हमारी जाति बारे मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, जाति बारे मतलब श्री हरदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, जिनको स्वामी जी को ही बल है और स्वामी जी महाराज के रंग में ही रंगे हुए हैं, जिनके हृदय में स्वामी जी की रस रीति की झीनी ते झीनी गांस समाई हुई है, वे हमारी जाति के भैया। उन्हें लड़ाओ, उन्हें गाओ, उनकी आज्ञा को पालन करो और उनके बताए भय मार्ग पर चलो। तो जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार चलो भैया। ऐसो बिहारीदास जी आदेश कर रहे हैं। बिहारीदास जे यह मत गामे तिनको बार न पार। तो ये अत्यंत ही जटिलता कहो, गूढ़ता कहो, सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव ते भरे भरे पद कहो, अक्षर ऐसे हैं।
ये शब्द के दरवाजे पर मूल फोड़ के भैया ये स्वामी जी को रस नहीं मिल सके है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जो सुख मेरे ही धरो सो सुख कहूँ न होए, रसिक भक्त जेते विपिन मैनस्ते सब देखे जोए। स्वामी जी मैंने सब देख लिए, जितने भी वृंदावन में रसिक महानुभाव है, भक्त है, वो मैंने सब देख लिए। ये रस तो तुम्हारो ही हो, तुम्हारो ही है, और तुम्हारी ही कृपा ते को प्राप्त होवेगो। जा पर कृपा करें हरिदासी, कुंज महल से मैं दिन राशि। स्वामी जी की वस्तु तो स्वामी जी ने अपने ही पास रख रखी है। तो सुरपुर पुर गंधर्व और पुर, और ये सुरपुर तो भैया यहाँ लोग बातें कहे, सुर माने देवता, जो देवताओं को पुर है अर्थात इंद्रलोक है, बातें कहें। मैं तो आपको सरल तो सरल भाषा में समझा भी कि स्वामी जी जो प्रेरणा कर रहे हैं, बाकी चेष्टा कर रहे हूँ भैया। यहाँ सुर जो बिहार की व्यवस्था में जिन स्वरण को उच्चारण हो गए हैं, पुर कहें गांव थे, जैसे गांव को नाम होवे राजपुर, अकबरपुर। अब इनको गांव कौन सो है, स्वामी जी की ही लाइन ते समझो भैया। तय मेरो लाल मोहरी सामरो, नव निकुंज सुखपुंज महल में सुबस बसो यही गाम रो। वहाँ में आप सुनी आए होंगे श्री बिहारी जी को गाम स्वामिनी के अंग है, और स्वामिनी के को जो गांव है वो बिहारी जी के अंग हैं। तो सुर अर्थात बिहार की व्यवस्था में जिन स्वरण के उच्चारण है रहे हैं, आहा शीशी प्राणन को पोषत हैरी, सुनियत तेरे बचन आधे आधे। तो ये स्वर हैं यहाँ के। पुर इन एक दूसरे के भैया ये अंग में जो समाहित हैं, ये यहाँ को पुर है। सुरपुर पुर, फिर एक पुर आयो है, दो पुर हैं, पुर माने गांव। तो एक गांव अर्थात स्वामिनी को जो पुर है वो प्रीतम के अंग हैं, और प्रीतम को जो पुर है वो स्वामिनी के अंग हैं। सुरपुर पुर। अब आप गंधर्व को समझो। गंधर्व भैया गंधर्व लोक में होमे हैं, और यहाँ गंधर्व कायते कहें, यहाँ तो भैया काऊ की पहुँच नहीं है। यह बात पे भी आपको अपनी मति स्थिर करके ही रखनी होगी। तो यहाँ स्वामिनी के जो स्वर हैं वो महाराज गंधर्व को भी लज्जित करने वाले हैं। जैसे गान कला गंधर्व, तो स्वामिनी या समय जो बोल रही हैं वो गंधर्व। और पुर नाभि के नीचे जो प्रीतम और प्रिया जी के गूढ़ अंग हैं, वे भी भैया एक पुर हैं। अर्थात वक्षस्थल से वक्षस्थल भी एक पुर है। पुर तिन की नारी। अब यहाँ ये कह रहे हैं इन दोनों के आंगन में जो एक चाह उमड़ रही है, वही चाह मानो यहाँ नारी है। तिन की नारी देखत बारत लर मोती। दोनों परस्पर भैया सूरत सुख की हार जीत की बाजी लगा रहे हैं। वारत देखो भैया, ये स्वामी जी की रस की गहराई।
विश्वास पर टिकी भैया। बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मूड मुड़ाया, गुरु प्रतीत बिन भया न भया तो रहा बीच ही पार न पाया। बिन विश्वास रस नहीं भक्ति भाई बिन प्रेम। हमें स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी के बताई भई रस रीति में विश्वास करना ही होगा। यदि आप विश्वास नहीं कर पाओगे तो या रस रीति में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। यहाँ अपनी बुद्धि और अपनी मन की तो गति है नहीं, जहाँ मन बुद्धि बानी नहीं प्रवेश। यहाँ तो बुद्धि भी श्री हरिदास नाम पे ही रंगी भई चाहिए और मन भी श्री हरिदास नाम पे रंगो भय चाहिए। और जब श्री हरिदास से मन और बुद्धि रंग जाएगी तो भैया फिर ये वस्तु हृदय में आवे में और या के भावन को समझ में कोई किंतु परंतु भैया मन में आवे कोई ना है। ये तो उनके भीतर आवे जाके मन में न के कचाई ताते दूर भागी स्वामी जाई, जिनके कच्चे मन है, जो हमारे यहाँ की भी वाणी के अक्षरण में जो हमारे वाणीकार हमारी रसरीति के जो उपासक कह रहे हैं पापा विश्वास नहीं करें भैया, उनको परेशानी है। और जिनके भीतर विश्वास है गयो जम गयो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ समझना ये है कि तिनकी नारी इन दोनों की चाहना। जैसे आपने हमारो दान मारो इन रातिन बेच बेच जात में देखो होगो, घेरो सखा जान जोना पावे चियोजुन। ये सखा कहाँ से आ गए और ये इनके मनोरथन के सखा हैं। ठीक यही प्रकार तो तिनकी नारी कहूँ ऐसो भी आवे है कि ए हरि रास रचो सुंदर मुरली बन बाजे, तो नृत्य तो जुगल किशोर जुबती जन। कितनी जुबती हैं, रास को स्वरूप दिखा रहे हैं और आपने समझोगे कि हमारे यहाँ जुबती का ऐतिक हैं। तो हमारे यहाँ की गहराई को तो हमारे ही गहरे या रस रीति में डूबे हुए रसिक महानुभावन के प्रमाणते ही समझना पड़ेगा। आप ये सोचो कि भैया हम अपनी बुद्धि लगा लें तो यहाँ तो श्री बिहारी दास श्री हरिदास सुविद्या यह निज धन धरी तब राख हृदय में। आप या धन को अपने हृदय में जब रख लोगे तब या रस नहीं रख लोगे। जब तक हमारे भीतर ये श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या हृदय में प्रवेश नहीं करेगी तो भैया हम या रस देश में नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा ये बिहारीदास जी कह रहे हैं। तो तिनकी नारी, तिनकी माने दोनों की, नारी माने इनके आंगन में जो चाहना उमड़ रही है। देखत बारत आज जो प्रिया जी प्रीतम के प्रति उदार भई है, पहुप की जो वृष्टि भई है, तो देखत नेत्र भर भर के जो देख रहे हैं, वारत एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर है रहे हैं। लर मोती, अब यहाँ लर कहाँ से आई? जैसे ये लाइन तो ये दिखा रही है कि जैसे मनो देवतान की नारी इनके ऊपर न्यौछावर कर रही हो, और वहाँ तो भैया पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर सरावा, बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे ताल मृदंग रवावा। वहाँ तो ना बेगम अगम निगम कहें, सुगम लाडली लाल, जा पथ को पथ लेत महामुनि मुंदत नैन गए नित नाको। जब वहाँ आगम और नियम की पहुँच नहीं है, नारद सनकादिक माया तीत सुखदेव जी की पहुँच नहीं है, तो देवतान की पहुँच कैसे है जाएगी आप बताओ। तो यहाँ भारत लर कौन सी है? ये दोनों ही द्वेलर हैं। द्वेलर स्वामिनी प्रीतम के कंठ ते कैसी कसी भई हैं और प्रीतम प्रिया जी के कंठ ते कैसे भय हैं। लर मोती, मोती कहा है भैया आज हेम मणि नील मणि में कैसी जड़ी भई है। फिर आप ये कह रहे हैं तीसरी लाइन में कि घेरा करत परस्पर सब मिली। घेरा करत सामू ही चायो न जात अली के। ऐसी जी होत जो जी सो जो मिले, तन सो तन समाये ले। फिर देखो कहा हो प्यारी,
श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, मेरे मन में ऐसे भाव हैं कि मैं आप में संपूर्ण समाहित होना चाह रहे हूँ। श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, तो घेरा करत अर्थात स्वामी को प्रीतम अपने में समाहित कर लेना चाह रहे हैं। और घेरा करत परस्पर सब मिली, घेरा जैसे कोई घेरा कर ले ना, घेरा बंधा ले, ऐसे अंक में भर भर के और आंगन में समाहित रहे परस्पर दोनों सबरे आंगन को, और एक दूसरे में भैया ये आनंद के हिलोर में ऐसे हिलोर ले रहे हैं। कहूँ न देखी ऐसी जुबती ज्योति। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ज्योति कहें चाहना थे, ऐसी चाहना कहूँ नहीं देखी है जैसी चाहना इन दोनों के भीतर है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी ने सादा चोरी खूबी पोते। ऐसो श्रृंगार ये सहज ही मैं किए रहे आमे हैं, सजे रहे आमे हैं। तो सादा, सादा माने सहज। ये स्वामिनी को मान करवे को स्वभाव भी सहज है, प्रीतम के मन को हरण करवे को भी इनको सहज स्वभाव है, प्यारी सहज मन हर लेते। तो सादा चूड़ी खूबी पोत, तो इनके जो अंग अंग हैं आज कैसे फब रहे हैं, ऐसा श्री स्वामी हरदास जी महाराज या पद में कह रहे हैं। विस्तार को तो भैया कभी समय आवेगो तो श्री बिहारी दास जी ने डोल के पदन को काफ़ी उल्लेख किया है। स्वामी जी ने भी डोल के कई पदन की रचना करी है। बे उनके प्रतिबिंबन देखत रहे तो परस्पर भोई, जैसे नीके आज बने ऐसे कबहु न बने, आरसी सब झूठी परी कैसी अब कोई। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की रीझ परस्पर प्रीत नोई। तो ये ऐसा आज इनने श्रृंगार किया है। तो नागरीदास जी ने भी काफ़ी डोल के पदन को विस्तार किया है, और भी श्री ललित किशोरीदास जी, श्री सरसदास जी और श्री भगवत रसिक जी महाराज ने भी किया है। तो भैया जैसे जैसे आगे कहूँ न कहूँ तो फिर और विस्तार इनके है ही जाएंगे। आज के पद को भैया यही विराम किया जा रहे है।